Good afternoon, student. This is your Hindi class. I am your हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय. 22nd के लेक्चर में हम लोगों ने समास की परिभाषा, समास के भेद को पढ़ा था, जिसमें से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विग समास, कर्मधारय समास को पढ़ा था. आज उसी को थोड़ा सा प्रीवियस को और वो करेंगे, क्योंकि समास को आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा था. तो जब क्लास बढ़ती है तब उस चीज़ों को थोड़ा सा विशिष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं या आगे की क्लास में बताया जाता है. और छोटे क्लासों में वो चीज़ बेसिक तरीके से बताई जाती थी. जैसे अब समास की परिभाषा को लेकर के करते हैं, तो जो किताब की भाषा होती है वो दूसरी होती है, और जो व्यवहारिक भाषा होती है किसी चीज़ को बताने का, वो अलग होता है. समास संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे. कहने का मतलब कि समास में कम से कम दो पदों का होना जरूरी है, और अगर कोई दो ऐसे पदों को जोड़ देते हैं जो पहले वाले शब्द से अलग अर्थ रखता है, तब वो समास नहीं कहलाता. दूसरी बात, कोई भी वाक्यांश हो तो वाक्यांश को छोटे रूप में करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है. अब समास के भेद, पहले जो विद्वानों ने समास के 4 भेद बताए थे: द्वंद्व समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास. विशेष प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विग समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था. परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिया है. अब जो तत्पुरुष समास में ही विद्वानों ने कर्मधारय और द्विग को जोड़ दिया था, अब उसको जो नए विद्वानों ने अलग करके 6 प्रकार समास के बता दिए हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास. तत्पुरुष के ही भाग कर्मधारय बनाया और कर्मधारय के ही समास द्विग समास बताया. तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है. अब आते हैं पदों की प्रधानता. प्रधान खंड या गौण खंड. किसी भी समास में 2 पद होते हैं. पहला पद प्रधान कहलाता है, मतलब जो भी पद प्रधान है तो उसका क्या मतलब हुआ, और गौण का मतलब क्या? प्रधान का मतलब होता है कि मुख्य अर्थ का बल, यानी समास को मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बल देता है. और गौण खंड जो होगा, यानी दूसरा पद जो होगा, वो समास पर कम बल प्रदान करेगा. अब आते हैं तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद. तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद: नए तत्पुरुष समास, जिसके प्रारंभ में छोटा या अन उपसर्ग आता है, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनबन, या नकारात्मक का भाव होता है, वहां हमारा नए तत्पुरुष समास पाया जाता है. फिर दूसरा आता है इसमें प्रादि तत्पुरुष समास. प्रादि तत्पुरुष समास में प्रा उपसर्ग से जुड़ने वाले जो नए शब्द होते हैं, वो जो है प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं. फिर अलुक तत्पुरुष समास. अलुक तत्पुरुष समास का मतलब स्थिरता से है. इसमें स्थिरतावाची जो शब्द होते हैं वो अलुक तत्पुरुष समास कहलाते हैं, जैसे युधिष्ठिर या मनसिज. प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन समास. समस्त पद विग्रह समास का नाम. पहला है, इसमें समस्त पद दिया है, ये आपको व्याकरण की कॉपी में भी करना है और होमवर्क की कॉपी में भी करना है. व्याकरण की कॉपी में आप जो इसका विग्रह और समास का नाम लिखोगे वो पेंसिल से करोगे, लेकिन जो होमवर्क की कॉपी में आप पेन से कर सकते हो. आपको डेट वाइज होमवर्क करना है.
तो पहला घुड़सवार, घुड़सवार का आपको विग्रह और समास का नाम बताना है। फिर आमरण, आमरण में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। तुलसीकृत में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। धनहीन में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। यज्ञशाला में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। आप बीती में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। देवदास में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। दही बड़ा में समास का विग्रह और समास का नाम बताना है। अन्याय में समास का विग्रह और समास का नाम। रेखांकित में समास का विग्रह समास का नाम। हवन सामग्री में समास का विग्रह समास का नाम। जन्मांध में समास का विग्रह और समास का नाम। दीनानाथ में समास का विग्रह और समास का नाम। कुल श्रेष्ठ में समास का विग्रह और समास का नाम। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट, आज का ये प्रैक्टिस सेट है और होमवर्क भी है। तत्पुरुष समास का थोड़ा सा, जो बच्चे अभी तक समास में अगर नहीं जुड़े हों तो एक बार उसको रिव्यू कर दे रहे हैं। जो हमने बताया था तत्पुरुष समास के लिए, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है, गौण का मतलब अधिक बल नहीं प्रदान करता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ये पूरे समास पर अधिक बल प्रदान करता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेष रूप से तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष का कार्य करता है। ट्रिक, दूसरा पद छोटा होता है, जैसे राजकुमार, तो इसमें विशेषण का काम कर रहा है, यानी कुमार कैसा है, राजा का, यानी, और ये कुमार जो है आपका विशेष है। विग्रह करने पर क्या हो गया, राजा का कुमार। तत्पुरुष समास के भेद बताया था, तो तत्पुरुष समास के जो है 7 भेद बताए गए थे। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें वही कारक चिन्ह जो है थे का, की, के लिए। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास था। फिर संप्रदान तत्पुरुष समास था, के लिए जो है कारक चिन्ह था, जो आप कारक पढ़े हैं उसी के अनुसार। अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास। फिर ये पहले भी बताया था, तत्पुरुष समास की पहचान बताया था कि समास विग्रह के समय जब का, की, के, को, के लिए, से, पर, में आदि कारक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं तो वहां तत्पुरुष समास पाया जाता है। ये तत्पुरुष समास का रिव्यू हो गया आपका। अब इसके बाद फिर आपका तत्पुरुष समास का बताया था। इसमें फिर इसके बाद बताया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में बताया था कि इसका भी मतलब एक रफ स्केच हो चुका है। तो जिस समास का के पहले कोई उपसर्ग या अव्यय जुड़ा होता है और जो बाद वाला यानी उत्तर पद भी उसके साथ जुड़ने से अव्यय के रूप में बदल जाता है, तो उस प्रकार के समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथा योग्य हो गया, हाथों हाथ हो गया, ये सब हमने बताया था। ये आपके क्या थे, अव्ययी भाव समास। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।